अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 11 का टॉपिक देखेंगे, अल्केन्स। अच्छा, इससे पहले ना हम लोगों ने बच्चे टॉपिक पढ़ा था, एक शॉर्ट सा टॉपिक, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमने बोला था कि ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं। हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स की ना 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, या हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। मोस्ट कॉमनली हम लोग ये पढ़ते हैं। अल्केन होता है, मैंने कहा था हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं। अल्केन ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सबके दरमियान ना सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होता है कार्बन ने अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स के जरिए यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, तो अल्केन उसको बोलते हैं। अल्कीन उसको बोलते हैं जहाँ पे बच्चे कार्बन कार्बन के दरमियान ना डबल बॉन्ड होता है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास अल्कीन है। अल्काइन हम बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो स्ट्रक्चर्स के लिहाज से ना हाइड्रोकार्बन्स की 3 किस्में होती हैं। मतलब स्टेट एरोमेटिक भी होता है, ये होता है कि अगर कोई रिंग बनाए, ठीक है, तो हमारे पास हम मोस्ट कॉमनली पढ़ते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। कहते हैं अगर सारे के सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद है कार्बन का अपने साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो उस सबको हम नाम देंगे अल्केन का। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ अल्केन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ का इंट्रोडक्शन कि अल्केन हमारे पास है कि एक सिंपलेस्ट सी फैमिली है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें सारे के सारे, चाहे वो कार्बन कार्बन बॉन्ड है या चाहे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। तो कहते हैं हमारे पास इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे पास कार्बन जो है ना उसके बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये कार्बन है, इसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन यूज करके ना 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये कार्बन है, इसने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन यूज किए हुए हैं। तो हम कहते हैं एक कार्बन है वो सेचुरेटेड यहाँ पे कंपाउंड बना रहा है। मतलब क्या है कि उसके जो जितने बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे 4 वैलेंस शेल का मतलब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कार्बन के बाहर वाले शेल में ना 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे बाहर वाले शेल में किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। तो ये क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करता है नियरेस्ट कार्बन के साथ कह लें, हाइड्रोजन के साथ कह लें, तो ये शेयर करता है, चारों के चारों उसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए होते हैं, चाहे वो नियरेस्ट हाइड्रोजन के साथ कह लें या कार्बन के साथ कह लें। तो वो शेयर करके यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका और इसका इलेक्ट्रॉन दोनों इसके कंसीडर किए जाएंगे, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे करता है। तो हम कहते हैं वो फुली सैचुरेटेड में होता है। क्यों? क्योंकि उसने जो अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुली यूटिलाइज किए होते हैं, चारों वो बॉन्ड में यूज हो रहे होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, चाहे वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं होता। कहते हैं मिसाल के तौर पे हमारे पास CH3 इथेन की एग्जांपल है, जो 2 कार्बन एटम जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हैं, जैसे मैंने आपको ये अभी फिगर भी दिखा रही। ये हमारे पास इथेन का स्ट्रक्चर होता है, 2 कार्बन एटम होते हैं और दोनों कार्बन एटम्स के 4 जो है बॉन्ड पूरे हैं। एक कार्बन है, इसके 4, एक बॉन्ड ये है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, तो इसी तरह से इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। तो वो चारों अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना वो यूटिलाइज कर रहा है। वो कह रहे हैं कार्बन एटम्स इस इथेन के फार्मूले में जो दोनों के दोनों कार्बन एटम्स हैं वो फुली सैचुरेटेड है, उन सारे के सारे जो है वो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूटिलाइज हो रहे हैं सिंगल बॉन्ड बनाने में। कहते हैं जो अल्केन्स है ना, इनको जनरल फार्मूला, अल्केन्स हमारे पास एक नहीं होते, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। जैसे इथेन था, इसमें 2 कार्बन एटम थे, एक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो कहते हैं हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है ना वो इस तरह से पॉसिबल है। लाइक अगर आपको पता हो ना कार्बन में कितने आपके पास कार्बन है, एन का मतलब है ये इंटीजर है, ठीक है, इससे कोई सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहते हैं अगर एन का हमें पता है, मतलब कार्बन का पता है, तो हम उसका फार्मूला बता सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो कहते हैं जो सिंपलेस्ट होता है हमारे पास वो होता है मीथेन होता है, मतलब उसमें सिंपल एक कार्बन एटम होगा। लाइक ये देखिए, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है मीथेन का। मीथेन में एक कार्बन होता है, उसके साइडों पे ना 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अगर आप कार्बन की तादाद बढ़ा दे, 2 कार्बन कर दे, तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे और 2 कार्बन जो है ना इस तरह से हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं। हर कार्बन के 4 जो है वो बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ठीक है। आगे प्रोपेन है, मतलब एक अगर कार्बन मजीद बढ़ा देते हैं, C3 कर देते हैं, H8 कर देते हैं, तो इसका मतलब है 3 कार्बन होंगे और हर कार्बन के, याद रखिएगा, 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। ये कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, ये कार्बन है, इसके भी 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ। इसी तरह से ब्यूटेन है, 4 कार्बन कर देंगे तो हाइड्रोजन। आप कहते हैं आपने
हमने फार्मूला पता करना हो ना किसी भी अल्केन का, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा CnH2n+2। मतलब अगर मुझे पता करना है कि कार्बन में मुझे तादाद पता हो तो मैं पता करना है हाइड्रोजन कितने हैं, तो वो आप इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। एन हमारे पास क्या है, जनरल है, नंबर है, इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी वही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल फार्मूला आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट का एक जगह मैं वैल्यू पुट करती हूँ, तो कार्बन 1 होगा, H2 1 की जगह 1 होगा, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2 कितना 4 आ जाएगा, CH4 आ जाएगा। अगर मैं इसकी जगह 2 रखूँ, एन की जगह इंटीजर की जगह 2 रखूँ तो C2 आ जाएगा। H2 यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आएगा, 2 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 4 होगा, प्लस 2 6 आ जाएगा, तो H6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखती हूँ तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 2 8। तो आप ये फार्मूला जो है हमारे पास इसको मालूम कर सकते हैं इस जनरल फार्मूले के जरिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास जो मीथेन है वो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे बेसिक है, सबसे क्या लें छोटा है हमारे पास। इसके अलावा जैसे जैसे आप कार्बन की तादाद बढ़ाते जाते हैं तो अल्केन की हमारे पास उसके स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं डिफरेंट। तो इसके लिए जनरल फार्मूला हमें ये दिया गया है कि अल्केन के अगर आपने जनरल फार्मूला लिखना है, यहाँ पे अगर मैं कार्बन के डिफरेंट वैल्यू पुट करती जाऊँ, सॉरी इंटीजर की 1 2 3 4, तो आप डिफरेंट जो है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे जिसको हमने नाम लाइक दिया है मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। तो कहते हैं ये जनरल हमारे पास एक पूरी क्लास बन जाएगी स्ट्रक्चर्स की। एक भी यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ये देखें कि अगर आप यहाँ पे सिर्फ एन की जगह नंबर चेंज करते जाएं तो कितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो है ना हाइड्रोकार्बन्स पॉसिबल हो सकते हैं। तो कहते हैं हर एक को अलग-अलग नाम देना आसान काम नहीं है, वो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट कम्प्लेक्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के आपके पास बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के, तो ये पॉसिबल नहीं है आप हर किसी को अलग-अलग नाम दें। तो कहते हैं इसके लिए ना एक यूनियन बनाई गई साइंसदानों की, ठीक है। उस यूनियन ने एक तरीका बताया कि हमारे पास हमने एक तरीका अडॉप्ट करना है कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया जा सके। अच्छा, उसने जो तरीका बताया था उसको बच्चे आयोपेक नोमेनक्लेचर का नाम दिया जाता है। बच्चे ये किस चीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, आई मीन इंटरनेशनल, यू मीन यूनियन ऑफ, प्योर, पी मीन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये उसने एक तरीका बताया था जिसके जरिए ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन हैं, उनको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ये एक हमारे पास यूनियन थी, उसने एक डिवाइस किया था, एक सजेशन दी थी, एक तरीका बताया था कि आपने किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है। अब वो आईपेक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो उसने मतलब एक तरीका बताया था आईपेक नोमेनक्लेचर में, उसको ना 3 स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। 3 स्टेप्स कौन से हैं, एक रूट सबसे पहला होता है, फिर सुफिक्स होता है और फिर प्रीफिक्स होता है। तो ये 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बता सकते हैं या उसका साइंटिफिक नेम, आईपेक हम नेम जो है वो बता पाएंगे। रूट क्या है, कहते हैं टेल अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो हम ले रहे हैं, अल्केन ले रहे हैं, उसमें ये बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। इन दी लॉन्गेस्ट चेन जो हमारे पास होगी उसमें हमने बताना है कि कितने कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो यूजुअली हमारे पास जो होते हैं ना इसकी वैल्यू 10 तक होती है, रूट जो है ना अप टू 10 कार्बन एटम्स तक ना यहाँ पे ये गिवन है कि अगर हमारे पास कार्बन एटम 1 होगा तो उसको नाम दिया जाएगा मेथ, अगर 2 कार्बन एटम्स होंगे उसको नाम दिया जाएगा, मतलब रूट का नाम होगा एथ, 3 होंगे तो प्रॉप, 5 होंगे तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट। तो ये हमारे पास जो है ना ये अगर ये कार्बन एटम्स की तादाद है और कार्बन एटम्स की तादाद के लिहाज से ना बच्चे ये रूट उनको मतलब नाम दिया गया है कि अगर एक कार्बन एटम होगा तो रूट को हम बोलेंगे मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन एटम्स होंगे तो एक बोलेंगे। तो सबसे पहले तो कहते हैं आपने आइडेंटिफाई करना है आपके पास कार्बन एटम्स कितने हैं। उसके बाद आपने सुफिक्स का क्या मतलब है, कहते हैं इट इज एडेड आफ्टर द रूट, ये आपने कब ऐड करना है, रूट के बाद ऐड करना है, ठीक है। एंड टेल अस अबाउट द क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमें क्लास बताएगा कि हमने अभी क्लास पढ़ी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या हाइड्रोकार्बन्स की, 3 क्लासेस हमने पढ़ी थी, एक अल्केन पढ़ी थी, अल्कीन पढ़ी थी और अल्काइन पढ़ी थी। बच्चे हम पूरे चैप्टर में अल्केन पढ़ेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास इस चैप्टर में, ठीक है। सुफिक्स का मतलब है यहाँ पे फिर हम कौन सी डिस्कस करेंगे, एन वाली पढ़ेंगे, अल्केन है तो अल्केन सुफिक्स होगी, तो ये हमें क्लास बताता है, ठीक है। अभी जैसे हमने पहले ऑलरेडी बता दिया कि हमने इस चैप्टर में सिर्फ अल्केन को स्पेसिफाई करना है, तो लास्ट में क्लास के साथ क्या आएगा, ANE आएगा, ठीक है। मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कोई और भी क्लास पढ़ रहे होते तो फिर हम वहाँ पे देखते ईन है या आयन है, ठीक है, अल्काइन है।
तो यहाँ पे दूसरा हमने स्टेप कौन सा लेना है, सफिक्स का मतलब है हमने बताने के रूट के बाद हमने बतानी है क्लास कौन सी, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। पूरे चैप्टर में अल्केन पढ़ेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। तीसरा क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का प्री का मतलब होता है जो पहले आता है, ठीक है। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या कहते हैं, इट इज इंडिकेटेड बिफोर द रूट, आपने इसको रूट से भी पहले लिखना है। एंड टेल अस अबाउट द ग्रुप, आर द ग्रुप अटैच टू द लॉन्गेस्ट चेन, कि एक अगर लंबी चेन और दरमियान में कोई और ग्रुप अटैच है तो ये उस ग्रुप के बारे में हमें बताएगा, उस ग्रुप का नाम हम लिखेंगे और किससे पहले लिखेंगे, रूट से पहले लिखेंगे। ये 3 स्टेप्स उन्होंने हमें बता दिए। अब किस तरह से इनको फॉलो करना है, ये एक एग्जाम्पल के जरिए ना उसको समझाया गया है। बच्चे ये देखें ना, ये हमें एक कंपाउंड दे दिया, कहते हैं इसका नाम बताएं, जो हमने पूरे ऊपर 3 स्टेप्स देखे ना, इस स्टेप के अकॉर्डिंगली। अब पहले देखें, हम लोग लंबी चेन देखते हैं बच्चे, या तो ये वाली लाइन बन रही है या ये वाली लाइन बन रही है, इन दोनों में से लंबी कौन सी है, हमें नजर आ रहा है ये वाली लंबी लाइन है। तो लंबी चेन में आप बताएं कितने कार्बन एटम्स है लंबी चेन में, 1 2 3 और 4। और 4 के लिए आपने रूट को नाम क्या दिया था, ये देखें ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। रूट के लिए अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो उसके लिए क्या आएगा, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट बट है लेकिन ये ब्यूट साइंटिफिक में आ जाएगा। दूसरा हमने कहा था हमने सुफिक्स देखना है कि ये कौन सी क्लास है बच्चे, ये देखें ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन का मतलब है एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और एक कार्बन बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहा है, मतलब इसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है। इसी तरह से ये कार्बन है, इसके 3 बॉन्ड्स तो पूरे हैं, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, ये बेसिकली यहाँ पे है। तो ये कौन सी क्लास है, ये अल्केन है, जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इसका इधर है, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ इसने एक सिंगल बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में CH3 लिखा हुआ है। इसी तरह से ये CH है, इसके 3 बॉन्ड तो कार्बन के बने हुए हैं, ये जो हाइड्रोजन है ये ऊपर है, तो यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसकी क्लास कौन सी है, एन वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 4 कार्बन एटम्स है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी है, उसमें कार्बन एटम्स देखे हैं, कितने थे, 4 थे, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको नाम दिया कि ये हमारे पास ब्यूट होगी, और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रही है, अल्केन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सारे बन रहे हैं, ठीक है, किसी भी कार्बन के। तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ब्यूटेन। पहले आप रूट लिखेंगे, रूट हमारे पास क्या थी, रूट हमारे पास आएगी ब्यूट, और साथ में एन है मतलब अल्केन है तो ANE आ जाएगा, तो ब्यूटेन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रूट और प्रीफिक्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी ब्यूटेन। तो यहाँ पे यही देख रहे हैं, कह रहे हैं ब्यूट पहले आप लिखेंगे और फिक्स को इसके साथ लिखेंगे एन, मतलब ठीक है, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या होगा कंपाउंड का, ब्यूटेन। अब तीसरा स्टेप क्या था कि रूट से पहले आपने क्या लिखना है, कोई अगर ब्रांच के साथ कोई दूसरा ग्रुप जो है वो अटैच्ड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन के साथ अगर कोई छोटा सा ग्रुप अटैच है तो उसका नाम भी लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये एक छोटा सा ग्रुप अटैच्ड है, इस ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं बच्चे। अगर एक कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हो ना, उसको मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक लॉन्ग चेन के साथ एक मजीद ग्रुप अटैच था, मिथाइल। मिथाइल मतलब एक कार्बन अगर 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो ये मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसलिए फिर हमारे पास ओवरऑल इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, हमने कहा था जो प्रीफिक्स होता है उसको इस नाम से मतलब रूट से ब्यूट से पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा, ठीक है। कहते हैं ये तो जनरल फार्मूला आ गया या नेम आ गया मिथाइल ब्यूटेन, इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं आप ना। कार्बन ये जो लंबी चेन है ना, यहाँ पे नंबरिंग देना शुरू कर दें। जहाँ पे ये हमारे पास ब्रांच बनी हुई है ना, ये देखिए इसके पास वाले कितने हैं, ये पास में एक है, इधर तो लंबी हो जाएगी ना चेन, पास वाली जहाँ से चेन हो ना वहाँ से कार्बन को नंबरिंग देना शुरू करें। यहाँ से 1 2 3 एंड 4, तो ये देखिए ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 एंड 4। कहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है, जिस जहाँ पे जो आपने ग्रुप अटैच किया हो ना, जो ब्रांच बनी हुई है, ब्रांच के पास में देखिए कहाँ से किस साइड से छोटी ब्रांच है, वहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करें। तो आपने नंबरिंग देना शुरू की, दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल अटैच्ड है, तो हम इसको नाम दे देंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर इसको आइसोब्यूटेन भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब आयोपेक के साथ ये नेम है, वैसे इसका नाम आइसोब्यूटेन भी बोला जाता है, मतलब एक ब्यूटेन है उसके साथ एक ब्रांच है वो अटैच हुई है, तो इसका जनरल फॉर्म आइसोब्यूटेन भी होगा। कहते हैं अगर किसी किस्म के यहाँ पे ब्रांच ना हो, कोई दूसरा तीसरा ग्रुप ना हो, मतलब कोई और ग्रुप ना हो, तो इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी कहते हैं, मतलब एक सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा, ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा, देखते हैं वो कैसे पूछा गया है। ये देखिए ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है आपके पास, चौथे वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आयोपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर एल्केन। तो ये आपके पास आज का टॉपिक। अच्छा, यहाँ से पहले आप बताएंगे कि आयोपेक नोमेनक्लेचर है क्या, मतलब क्यों हम उसको बता रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे दी इंटरनेशनल से लेके।
आगे उसके अकॉर्डिंगली 3 स्टेप्स फॉलो होंगे, रूट है, प्रीफिक्स है, सुफिक्स है, प्रीफिक्स है। फिर एक साथ में ये एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो बहुत बेहतर ऑप्शन देगा। तो यहाँ तक इसका बच्चे आंसर आप याद राइट डाउन करेंगे, ठीक है। आगे ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड हो जाएगा यहाँ तक। ये छोटी सी ना एक्सरसाइज उन्होंने दी है कि अभी जो हमने फार्मूला देखे ना 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, आप इनके नाम बताएं, ठीक है। आईपैक सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनके नाम भी बताएं। वो देखते हैं कैसे हम नाम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले तो इसको देखते हैं हम पहले वाले को पहले देखते हैं लंबी चेन। ये वाली लंबी चेन है, इसमें देखें कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5। तो पहले रूट देखें 5 कार्बन एटम्स के लिए क्या है। तो ये देखिए रूट थी 5 कार्बन एटम्स के लिए बच्चे पेंट थी, ठीक है। अल्केन फैमिली है तो इसमें सुफिक्स क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी, तो पेंटेन आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है लॉन्ग चेन का नाम हमारे पास रूट और सुफिक्स नाम क्या आया, पेंटेन आया। उसको लिख लेते हैं। अब हमने ब्रांच देखनी है कि हमारे पास किस तरह से कहाँ कहाँ पे ये जो ब्रांच है ये अटैच्ड है। जैसे ये देखें ब्रांच है ना, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप उसको बोलते हैं जिसमें एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। तो इसमें हमने देखा था कि हम पहले नंबरिंग देखेंगे, नंबरिंग ब्रांच किसके ज़्यादा पास है, ब्रांच कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके पास ज़्यादा पास है, तो यहाँ से नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ये इसको प्रॉपर नंबरिंग की फॉर्म में देंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको फर्स्ट कार्बन एटम बोलते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और इसको 4 और इसको 5। अब ये देखिए हमारे पास जो है ब्रांच किस किस के साथ अटैच्ड है, सेकंड और थर्ड के साथ जो है मिथाइल ग्रुप अटैच है, और साथ में पेंटेन आ जाएगा। तो इसका नाम हमारे पास क्या आएगा, 2 3, मतलब दूसरे तीसरे कार्बन के साथ डाई मिथाइल। 2 मिथाइल ग्रुप थे ना, एक हमारे पास सेकंड कार्बन के साथ था, एक थर्ड के साथ था, तो इसको डाई मिथाइल बोल देंगे। और आगे तो पेंटेन तो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले हमने देखा रूट क्या थी, 5 कार्बन एटम थे, मेन चेन देखी, फिर हमने देखा फैमिली कौन सी है, एन है, पेंटेन आ जाएगा। फिर हम प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स में देखेंगे जो मिथाइल कौन यहाँ पे ब्रांच कौन सा ग्रुप अटैच है ब्रांच के साथ। तो हमने देखा 2 ग्रुप अटैच थे, तो पहले हमने देखी कौन सी जगह पे, तो आपने नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से चेन जो ब्रांच है वो ज़्यादा नज़दीक है। तो यहाँ से ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ से दूर आ जाएगी। यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 2 ग्रुप से अटैच है, तो ये 2 3 डाई मिथाइल आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते एग्जाम्पल, ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। इसमें पहले लॉन्ग चेन देखते हैं। लॉन्ग चेन बच्चे ये वाली बन रही है दरमियान वाली, इसमें कितने हैं हमारे पास बच्चे, 4 कार्बन है। और 4 कार्बन के लिए ना हमारे पास जो रूट है वो ब्यूट होती है, ठीक है, BUT होती है। आगे हमारे पास जो है अल्केन फैमिली है, तो ये क्या आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, BUTANE, ठीक है। ये रूट और सफिक्स को हमने मिला दिया। अब हमने बच्चे वो देखना है कि हमारे पास प्रीफिक्स में मतलब कौन से ग्रुप्स अटैच हैं। ये देखें ये 2 ग्रुप अटैच है यहाँ पे। अब हमने पहले नंबरिंग करनी है कि मिथाइल ग्रुप अटैच है, अब बताना है कहाँ पे अटैच है। तो हमने कहा था ब्रांच जो है ना, जहाँ पे ब्रांच होगी उसके नियरेस्ट देखनी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये ज़्यादा नज़दीक है ना, तो यहाँ से 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, और ये थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो सेकेंड वाले कार्बन के साथ ही 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो ये भी इसके साथ अटैच है, ये भी इसके साथ अटैच है, तो 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो इसके अगर नाम की तरफ देखें तो ये आ जाएगा 2 मिथाइल, मतलब दूसरे कार्बन के एटम के साथ जो है ना 2 मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ 2 का मतलब है ए पहला भी दूसरे कार्बन के साथ है, दूसरा भी दूसरे कार्बन के साथ है, ठीक है। तो डाई मिथाइल का मतलब है 2 मिथाइल जो है वो ब्यूटेन अटैच्ड है, सही। तो ये सिर्फ समझाया हुआ है कि आपने किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, ठीक है। आपको एक एक्सरसाइज करवाई हुई है। ये आगे हमारे पास ना मुझे एक छोटा सा कह लें मिनी सा टॉपिक है कि जो हमने अल्केन्स के डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं ना, कहते हैं उन फार्मूलाज को क्रॉस और डॉट के जरिए, फार्मूले के जरिए जो है ना वो ड्रॉ करने की तरफ आते हैं। मीथेन जो है हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर है अल्केन का, मतलब ये कार्बन ने ना 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर किए हुए हैं। तो इसको ना ये क्रॉस और डॉट के जरिए फार्मूले के स्ट्रक्चर के जरिए शो किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डॉट से रिप्रेजेंट किया है। और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो किया, तो इसको डॉट और क्रॉस कहते हैं। एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ किया, तो ये 4 जो बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे इस बॉन्ड में, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने किया। यहाँ पे भी हमारे पास एक इसी तरह से ये भी बॉन्ड जो है वो बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, एक कार्बन एक हाइड्रोजन ने, ठीक है। इसी तरह इथेन का क्रॉस और डॉट फार्मूला किस तरह से है कि एक कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, ये देखें डॉट के जरिए, और इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन शो किए। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के साथ शेयर किया है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, किसके साथ, और यहाँ पे कार्बन के दरमियान जो है वो इनका इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। इसी तरह से प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, इनका भी बच्चे डॉट और क्रॉस के जरिए शो किया हुआ है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स डॉट के जरिए शो किए हुए हैं, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन डॉट के जरिए शो किए हुए हैं यहाँ पे भी। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कार्बन के मिलेंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम लोग बच्चे यहाँ पे सॉलिड लाइन से लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करने के बजाय ना डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बॉन्ड को, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटेन का। तो आगे हमारे पास बच्चे एक छोटी सी वो इसी फार्मूला से रिलेटेड पूछ रहा है, कहते हैं इन सब में बताएं आपके पास मिथाइल और मिथाइलिन ग्रुप्स कितने हैं, ठीक है, इन सारे स्ट्रक्चर्स हैं। मिथाइलिन का मतलब होता है जब कोई 2 का हाइड्रोजन से अटैच हो, 2 हाइड्रोजन से अटैच हो ना H2, तो हम कहते हैं वो मिथाइलिन। मतलब अगर कोई कार्बन जो है ना वो 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा तो इसका मतलब है वो मिथाइलिन ग्रुप होगा। अगर कोई कार्बन जो है वो हमारे पास 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, मिथाइल ग्रुप होगा। तो ये याद रखिएगा, 3 हाइड्रोजन से अटैच होगा तो मिथाइल होगा, अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन से अटैच होगा तो वो मिथाइलिन होगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें आपने बताना है कि कौन कौन सा ग्रुप है। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, वो 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, तो वो कहता है मीथेन में तो सारे के सारे जो वो मिथाइल ग्रुप ही है, मतलब एक ही कार्बन है वो 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड है, कोई मिथाइलिन नहीं है। आगे इथेन में देखिए बच्चे, ये कार्बन जो है ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ये भी 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसमें मिथाइल 2 ग्रुप्स है, मतलब 2 कार्बन है, दोनों हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, तो 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइलिन कोई नहीं है। अगर इसमें प्रोपेन में देखें बच्चे, ये देखें ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है कार्बन, ये भी 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो ये 2 तो मिथाइल ग्रुप हो गए। ये कार्बन देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो 1 मिथाइलिन ग्रुप हो गया। तो ये देखिए प्रोपेन में कहता है 2 मिथाइल ग्रुप है और 1 मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह से अगर ब्यूटेन में देखें, ब्यूटेन में बच्चे ये देखें ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो 1 मिथाइल ग्रुप ये हो गया। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो 1 मिथाइल ग्रुप ये हो गया। अब ये 2 कार्बन जो है ना 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, मतलब ये 2 मिथाइलिन ग्रुप है। तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 हमारे पास क्या है, मिथाइलिन ग्रुप है। ये जो छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज है बच्चे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ये जो आपके पास दे दी जाती है, ठीक है। ये आज का टॉपिक था, इसमें से मजीद बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में भी दिखाया, तो आईपैक नोमेनक्लेचर के बारे में पूछा हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन से बन सकते हैं, अल्केन्स को इंट्रोडक्शन लिखे, तो अल्केन्स आपने बताना है एक स्पेसिफिक किस्म की क्लास है जिसमें जो है कार्बन जो है वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन से वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज करता है सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए। अच्छा, ये जो जनरल फार्मूला है ये इसका हमारे पास एमसीक्यू से मोस्ट कॉमनली पूछ लिया जाता है, तो इसका जनरल फार्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस 2 बन रहे हैं, एक तो ये हमारे पास है कि इंट्रोडक्शन है हमारे पास अल्केन का, और दूसरा हमारे पास जनरल फार्मूला है। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में है, ठीक है। ये आपसे जो रूट है, नंबर ऑफ कार्बन और रूट, ये एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।